तो कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो जिंदगी है ये हमेशा चलती कैसे रहती है। एक छोटा सा बीज कैसे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, या एक जीव अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाता है। चलिए आज विज्ञान के इसी कमाल के चैप्टर को समझते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं एक बहुत ही मजेदार सवाल से। जिंदा रहने के लिए खाना, सांस लेना ये सब तो जरूरी है, हम सब जानते हैं। पर जनन का क्या? मतलब एक अकेला जीव तो इसके बिना भी जी सकता है ना? तो फिर प्रकृति इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी इस पर क्यों लगाती है? बस इसी सवाल के जवाब में इस पूरे चैप्टर का राज छिपा हुआ है। तो इस बड़े से सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे जीवन के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को, फिर देखेंगे कि उसकी कॉपी कैसे बनती है, और जानेंगे कि वैरायटी यानी विविधता में क्या ताकत है। इसके बाद हम दोनों तरह के जनन की तुलना करेंगे और फिर असल में ये प्रक्रिया कैसे होती है वो भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल चीज से। किसी भी जीव के रिप्रोडक्शन को समझने की चाबी उसके डीएनए में ही छिपी है। तो ये डीएनए है क्या? इसे आप समझ लो जिंदगी का मास्टर ब्लूप्रिंट। जैसे एक बिल्डिंग का नक्शा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसी में सारी जानकारी लिखी होती है कि शरीर कैसा बनेगा, और ये जानकारी पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी जीव को अपनी कॉपी बनानी है तो सबसे पहले उसे इस ब्लूप्रिंट मतलब डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी। और ये प्रोसेस ना सुनने में बड़ा आसान लगता है। देखो, सबसे पहले पेरेंट सेल तैयार होता है, फिर वो अपने अंदर मौजूद डीएनए की एक और कॉपी बनाता है, और आखिर में वो दो हिस्सों में बंट जाता है। दोनों नए सेल्स को डीएनए की एक एक कॉपी मिल जाती है, हो गया काम। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो कॉपी बनाने का प्रोसेस है ना, ये 100% परफेक्ट नहीं होता। और मजे की बात ये है कि ये एक अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये गलतियां अच्छी कैसे हो सकती हैं। देखो, डीएनए कॉपी होने में ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, इन्हीं से पैदा होती है विभिन्नता यानी वेरिएशन। और यही किसी भी प्रजाति के लंबे समय तक जिंदा रहने का सीक्रेट है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक तालाब का पानी अचानक गर्म हो गया, तो क्या होगा? ज्यादातर बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया जिनके डीएनए में कॉपी होते टाइम हल्का सा बदलाव आ गया था, वो उस गर्मी को झेल जाएं, वो बचेंगे और अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगे। समझ आया? यही है विभिन्नता की असली पावर। तो चलो अब देखते हैं जिंदगी की पहली स्ट्रैटेजी, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है जो अपनी लगभग परफेक्ट कॉपी बनाता है। अब अलैंगिक जनन के भी कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन। इन सब में एक ही बात कॉमन है, एक अकेला पेरेंट ही काफी है। चलो कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है विखंडन। इसमें क्या होता है, एक सेल बस बीच से दो में टूट जाता है और बन गए दो नए जीव। अमीबा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये देखो, ये है मुकुलन, जैसा हाइड्रा में होता है। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा उभार, जिसे बड या मुकुल कहते हैं, वो निकलने लगता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे हाइड्रा जैसा बन जाता है, और फिर अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। कितना कूल है ना? और अब देखो पुनर्जनन, ये तो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। प्लनेरिया जैसे कुछ जीव होते हैं जिनमें ये कमाल की काबिलियत होती है। अगर आप उसे कई टुकड़ों में काट भी दो ना, तो हर एक टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेता है। ये उनके शरीर में मौजूद कुछ स्पेशल सेल्स की वजह से होता है। तो अलैंगिक जनन तो हमने देख लिया। अब चलते हैं जिंदगी की दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो पूरी तरह से वैरायटी यानी विविधता बनाने के लिए ही बनी है, और ये है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। दोनों का डीएनए मिलता है और तब जाकर एक नया बिल्कुल यूनिक बच्चा बनता है, जो अपने माता पिता जैसा तो होता है पर उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, हर पीढ़ी में नई वैरायटी। अब चलो फटाफट से इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। ये स्लाइड आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर थोड़ा खास ध्यान देना। तो मेन फर्क क्या है? देखो, अलैंगिक जनन में एक पेरेंट, लैंगिक में दो।
अलैंगिक जनन बहुत फास्ट होता है, जबकि लैंगिक जनन स्लो प्रोसेस है। अलैंगिक में संतानें बिल्कुल पेरेंट जैसी होती हैं, मतलब विभिन्नता बहुत कम। वही लैंगिक जनन में संतानें यूनिक होती हैं, मतलब विभिन्नता बहुत ज्यादा। और ये ज्यादा विभिन्नता किसी भी प्रजाति के लिए लंबे समय में बहुत फायदेमंद साबित होती है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में पौधों और इंसानों में कैसे काम करता है। ये आपके सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक फूल को देखो, इसमें सिर्फ सुंदर पंखुड़ियां ही नहीं होती, बल्कि इसके जनन अंग भी होते हैं। ये जो पुंकेसर है, ये फूल का मेल पार्ट है, और स्त्री केसर जो बीच में है, वो है फीमेल पार्ट। पौधों में ये प्रक्रिया एक छोटी सी कहानी जैसी है। सबसे पहले होता है परागण, मतलब मेल पार्ट से परागकण उड़कर या किसी कीड़े के जरिए फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। फिर एक पतली सी ट्यूब बनती है जो अंडाशय तक जाती है, और वहां जाकर मेल सेल फीमेल एग सेल से मिल जाता है। बस इसी को निषेचन कहते हैं। और इसके बाद बीजांड बन जाता है बीज, और अंडाशय बड़ा होकर बन जाता है रसीला फल। इंसानों में भी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। एक मेल गैमेट, जिसे स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, और एक फीमेल गैमेट, जिसे एग या अंडाणु कहते हैं। इनके मिलने से ही एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और इन दोनों गैमेट्स का डिजाइन भी इनके काम के हिसाब से होता है। मेल गैमेट यानी शुक्राणु छोटा होता है और उसमें एक पूंछ होती है, ताकि वो तैरकर अंडे तक पहुंच सके। वहीं फीमेल गैमेट यानी अंडाणु बड़ा होता है, क्योंकि उसमें शुरुआती भ्रूण के लिए खाना स्टोर होता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जनन यानी रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि जिंदगी की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलती रहे। और आखिर में बस एक सवाल। हमने देखा कि विभिन्नता ही विकास का इंजन है, एवोल्यूशन का बेस है। तो जरा सोचिए, आज हमारे बीच जो ये छोटे छोटे फर्क हैं, क्या पता आने वाले कल में यही जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।